Hello. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. रोल नंबर 40 तक हुआ था हम लोग का। बैच 1 41 44 है सर। ओके 44 यस सर। मानवेंद्र तो 41 42 43 ये तीनों एब्सेंट। 44 मानवेंद्र ये देखो Yes, sir. क्वेश्चन है कि हम लोग सेट डिफरेंस ऑपरेशन में क्या करते हैं। सर ये सेट थ्योरी पर कंसल्ट करता है, सेट थ्योरी ऑपरेशन पर ये काम करता है। ये दोनों जो रिलेशन है ये आपको शुड है सेम सेट, मतलब कि एक तरह का जो सेट होता है वो उस पर ये काम करता है। एक तरह का सेट ये होता सर ये हमारा एक साइन से रिपीट होता है। तो और ये कैसे सर निकलेगा? अगर मतलब दो सेट ले, अगर दो सेट में से अगर सेट डिफरेंस ऑपरेशन करते हैं तो हमको जो Yes, sir. टोटल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइनस साइन से सर इसका रिजल्ट मिलेगा। माइनस। हाँ तो माइनस साइन कहने को वही तो पूछना जरा कि माइनस साइन से क्या आएगा? रीनेम सर इसका नेम। रिनेम। यस सर। सेट डिफरेंस से रिनेम हो जाएगा, टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। एट्रीब्यूट सर इसका चेंज हो जाएगा सेम सेट का। सुपर और कैंडिडेट की में डिफरेंस। सुपर की और कैंडिडेट सर, सुपर की जो होता है ये हमारा फॉर ये एक प्रकार का एट्रीब्यूट है, ये हमारा यूनिक आइडेंटिटी होता है सुपर की। और कैंडिडेट की जो ये हमारा सबसेट होता है सुपर की का। और ऑल सुपर की कैंडिडेट की होता है सर, बट ऑल कैंडिडेट की हमारा सुपर की नहीं हो सकता। ऑल कैंडिडेट की इज नॉट सुपर की हो सकता है सर। यस सर, ऑल कैंडिडेट की जो वो हमारा एक सुपर की होता है। ठीक है। 45 रोल नंबर 45 46 47 48 49 50 51 है सर। 51 Yes, sir. DDL कंपाइलर 51 वीडियो ऑन करो। Yes, sir.
दिख नहीं रहे हो जी, क्या किए कैमरा में? कैमरा कैमरा फूटा हुआ है सर। तो DDL कंपाइलर डिस्क्राइब करो। सवाल चेंज कर दें? सर DDL का सर डिफिनीशन होता है डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। सर एक प्रकार का थ्योरी है सर DBMS में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। सिलेक्ट या सिलेक्शन जो ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा का, उसको डिफाइन करो। सेलेक्ट ऑपरेशन रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, सवाल नंबर 45, कैमरा ऑन करो। इंद्रजीत। सर रोल 55। एक मिनट, 45 हैंड रेस किया है। हाँ, रोल नंबर 45 इंद्रजीत, कैमरा ऑन करो। Yes, sir. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ओके, ये DML कंपाइलर क्या होता है बताओ? Sir, DML stands for Data Manipulation Language, sir. हाँ, उसका प्री कंपाइलर। सर ये जो होता है, इसका जो लैंग्वेज होता है उसको होस्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि सिलेक्ट फ्रॉम हो गया, इसको जो है अपने लैंग्वेज में चेंज करता है, होस्ट लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा एनालाइज करो। ये क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। चेंज कर दें। ये बताओ नेचुरल ज्वाइन का क्या मीनिंग होता है? नेचुरल ज्वाइन सर एक ये जो है एक इम्प्लिसिट ज्वाइन होता है सर। ये कॉमन कॉलम्स जो होता है उसके बीच में करता है, ज्वाइन करवाने के लिए किसी दो टेबल को। सर ये जो होता है इनर ज्वाइन हो सकता है, या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, या फिर राइट आउटर ज्वाइन। ये दो कॉलम को ज्वाइन करता है। ठीक है, 45 के बाद उधर हो गया 50, 51 के बाद 52, 53, 54, 55। यस सर 55। तो 52, 53 और 54 एब्सेंट। 55। हाँ Sir, 53. अच्छा ठीक है, एक मिनट, 55 का भी हो जाए। जूही वीडियो ऑन करो। यस सर। यही सवाल तुम्हारे लिए भी है। नेचुरल ज्वाइन को कैसे लिखते हैं अलजेब्रा में, और रिजल्ट कैसे फाइंड आउट होता है, और रिजल्ट क्या आएगा? सर Should I change the question? नो सर। It is a type of join in which all the attributes of two or more relation are joined or combined,
and so it is denoted by symbol so infinity and Okay. See this question. Database administrator. what is the role of database administrator? What is the role and responsibility of database administrator? So Okay, no problem. sir, Yes. so database administrator use specialized software of store to store software to store and organize data. The main role include capacity planning or the installations or configuration, etc. That's it, sir. ठीक है. Well, last B1 में last roll number 56 ही तक है ना, और आगे तक है नहीं सर 56 ही है. 56. तो 53 sir. last roll number 56 है क्या? Sir जी 53. ठीक है 53. हाँ 38. एक बार हम 53 का अक्षर क्या आता है तुम्हारे पास? 53. Yes, sir. 38, sir. दीपक. ओके दीपक. Yes. अल्टरनेट की किसको कहेंगे दीपक? What is alternate key? सर अल्टरनेट की सर सेकेंडरी की होता है. बिल्कुल. उसी का दूसरा नाम सेकेंडरी की भी है. यस सर. डेफिनेशन पूछे, उसका दूसरा नाम नहीं पूछे हैं. क्या सर? उसका डेफिनेशन पूछे हैं, उसका सेकंड नाम नहीं पूछ रहे हैं. Yes, मतलब अगर sir. क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज अल्टरनेट की, हाउ यू विल डिफाइन? The alternate key is the key that is not selected as the primary key. जहां टाइम लगता है आंसर देने में, हमको समझ में आ जाता है कि क्या खेला चल रहा है. ठीक है. अरे कभी हम भी तुम लोग के बीच में ही में थे, वहां से नहीं आए जी. ठीक है. इमीडिएट अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है और इधर इधर करके रिप्लाई आ रहा है तो समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं. अल्टरनेट की समझ में आना चाहिए. अगर तुम इस तरह से अगर समझ में आता है तो यही सही. ठीक है. अल्टरनेट की कैसे समझेंगे हम बताओ? अल्टरनेट की क्या बोले तुम, फिर से बोलो. Alternate key is not selected as a primary key. मतलब कि प्राइमरी की की तरफ सिलेक्ट इसको नहीं कर सकते और इसका दूसरा नाम सेकेंडरी की होता है. मतलब हम उसको प्राइमरी की सेकेंडरी की वो हो गया जिसको हम प्राइमरी की के लिए सिलेक्ट कर ही नहीं सकते थे. ये कहना चाहते हो? That can't be selected as a primary key. यस सर. ठीक है. तो वो कौन सा की था जिसको हम प्राइमरी की के लिए सिलेक्ट कर रहे थे और नहीं सिलेक्ट कर रहे थे? वो की था, कैसे की था, कैसे पता चला कि वो की है? अलजेब्रा और कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस के बीच का डिफरेंस बताओ. So relational algebra and relational calculus.
चलो हो गया। आफ्टर 53 B138 B138। यस हाँ सर। हम सोनाली देख ली, तुम्हारा हैंड रेस छूटा हुआ है तुम्हारा भी 20। हाँ एक मिनट, 38 के पहले हो जाने दो। 38 संतनु, यस सर। रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस। सर ये रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है सर, ये एक प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज होता है सर। मतलब कि ये एक सीक्वेंस होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेरी के रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए सर। ठीक है। और सर इसको सर डिनोट करते हैं सिग्मा से सर। सिग्मा से अलजेब्रा को नहीं करते हैं क्या सर? नहीं करते हैं, मतलब हम तुमसे कंफर्म होना चाह रहे हैं, नंबर देंगे तो कंफर्म हो कि तुम जो बोल रहे हो। यस हम सर, यस आधा सर, पूरा सुनेंगे समझेंगे नहीं तो फिर नंबर कैसे देंगे। मतलब तुम्हारे यस सर। कहने का मतलब है कि रिलेशनल अलजेब्रा को जो डिनोट करते हैं वो सिग्मा से करते हैं, और कैलकुलस को किससे करते हैं? क्या चीज? रिलेशनल कैलकुलस से में कौन, उसको कैसे करते हैं? रिलेशनल कैलकुलस का सर, रिलेशनल कैलकुलस का सर, सर याद, एक सेकंड सर। रिलेशनल कैलकुलस का था सर, इसको डिनोट करते हैं शायद टी, या नहीं पता है सर, कंफर्म नहीं है इसके लिए। ठीक है, गुड ट्राई। ये पहला सवाल था ना? नहीं सर, दूसरा सवाल था। पहला पहला तो क्या वो था? पूछे थे ना, इससे पहले एक सवाल अल्टरनेट पूछे। की पूछे थे। अल्टरनेट की पूछे थे। चलो ठीक है। 38 थैंक के यू बाद सर। है 33, B133, B133। अच्छा ये बताओ सुरभि, Yes, sir. acid property of DBMS। The acid property of DBMS stand for atomic, C for consistent, I for isolated, and D for durable. तो सर इसको डिफाइन भी करें। तो कर दो। सर एटॉमिक नेचर का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है नहीं तो नहीं करता है। और फिर कंसिस्टेंट में होता है कि मतलब ट्रांजैक्शन का वैल्यू जो पहले बिफोर जो होता है वही बाद में भी होना चाहिए। और फिर आइसोलेटेड का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कंकरेंटली अगर हो रहा है तो उसमें मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन कंकरेंटली होता है, ईच ट्रांजैक्शन अनअवेयर ऑफ द दूसरे ट्रांजैक्शन से उसका मतलब प्रोसेस अनअवेयर रहता है। और फिर ड्यूरेबल का मतलब हो जाता है कि अगर सिस्टम खराब भी हो जाता है तो उसका अपडेट स्टोर्ड रहता है मेमोरी में। गुड, ओके। ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पे मुझे बताना है सुपर की इसमें कौन है और इसमें कैंडिडेट की कौन है। सुपर की कौन? सर ये क्वेश्चन नहीं पता। ठीक है, ओके। इसके बाद 33 हो गया, हैंड डाउन कर दो तुम जरूर। उसके बाद B142 आकाश। यस सर। वीडियो ऑन कर दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वीडियो ऑन करो। ओके, ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8।
इसको बताना है सर। बताओ इसमें जो हम सुपर की किसको बोलेंगे और कैंडिडेट की कैसे, मतलब निकालने का तरीका क्या है कि हम कैसे सुपर की और कैंडिडेट की फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं पता सर इसका। यूनियन ऑपरेशन जो अलजेब्रा का होता है, वीडियो ऑफ मत करो। यूनियन ऑपरेशन जो होता है अलजेब्रा में, रिलेशनल अलजेब्रा में, वो क्या होता है और उसमें आउटपुट कैसे आएगा, क्या आएगा? सर ये भी नहीं पता, पढ़े नहीं है सर एक्चुअली। तो जो पढ़े हो बता दो, उसी से पूछ लेते हैं। सर कौन क्लास सा ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़े थी हो? क्या सर? कौन सा टॉपिक पढ़े हो वही बता दो, उसी से सवाल कर देंगे। क्लास ज्यादा किए नहीं थे सर, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। एकदम नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो? नो सर। ठीक है, तो फिर हैंड रेज क्या एक लिखिए थे? तो सोचे कि दे देने तो फिर एब्सेंट कर देंगे आप। ठीक है, 42 हो गया। उसके बाद और कौन कौन बचा हुआ है, हैंड रेज करो। V1 का 10, 19, 20। अच्छा, V1 10। दिव्या, Yes, sir. वीडियो ऑन। Okay, explain the union operation to the relational algebra. So relational algebra uses set operations from set theory, but with added constraints. और जैसे union of two relations R1 union R2 can only be performed if the two relations are union compatible. हाँ ठीक है, यूनियन कंपैटिबल होगा तो जो रिजल्ट मिलेगा हमको यूनियन करने के बाद उसमें क्या होगा, मतलब दोनों रिलेशन के आधार पे बताओ कि दोनों रिलेशन में जो टपल हैं वैसा मिलेगा, उससे अलग मिलेगा। सर हाँ बताओ बताओ, सुन रहे हैं। न्यू रिलेशन सर इसका आउटपुट जो होगा वो न्यू रिलेशंस होगा। न्यू रिलेशन दैट हैज बोथ इनपुट रिलेशन रोज इन इट। तुम कहीं से पढ़ के बता रही हो, ये समझ में आ रहा है? तुम्हारा आईज जो तुम घुमा रही हो नीचे ऊपर, उससे समझ में आ रहा है कि तुम कहीं से उसको देख रही हो, पढ़ रही हो, तब बता रही हो? नो सर, कैमरे पे ही नजर है। टेस्ट जो है, टेस्ट जैसा तुम लोग करो, अगर अच्छा परफॉर्म करना है। सर मेरे कैमरे में थोड़ा स्क्रैच है, इस वजह से आपको कुछ वैसा लग रहा होगा। नहीं तो वो पढ़ते पढ़ते रुक जा रही हो, नीचे देख रही हो, फिर तुम रिप्लाई कर रही हो, इसलिए तुमको लग रहा है। अगर कंटिन्यूअस तुम्हारे कैमरा की तरफ देखो, मोबाइल की तरफ देखो, जैसे हम देख रहे हैं, हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और हम जैसे नीचे देखेंगे पता चलेगा तुमको। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से कैमरा की तरफ देख के बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे, और हम नीचे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो समझ में आता है। सर ऐसा मत करो, सीधा देख के बात करो, तो हमको भी थोड़ा सा रिलाई, हमको सीधे ही वहां पे करके बात कर। एक मिनट सुनो, वहां पे तुम क्या कर रही हो तो अंदाजा लगा सकते हैं, समझो बात को। हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना कि वहां पे क्या हो रहा होगा, और वही अंदाजा लगा सकते हैं जो हमको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि रिलेशन जा रहा है और रुक गए, फिर नीचे देखे और फिर सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे, तो हमको लगेगा ऐसा, ऐसा लगेगा तुम नहीं कर रही हो, बट हम ये नहीं करे तुम ऐसा ही कर रही हो, लेकिन ऐसा मत करो। ऐसा करोगी तो हमको ये लगेगा कि तुम देख के बोल रही हो। दैट्स फाइन। रोल नंबर 10, ओके सर। कंटिन्यू योर रिप्लाई। यूनियन में दो रिलेशन को यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा? न्यू रिलेशन सर। हाँ, न्यू रिलेशन मिलेगा। उसमें टपल कौन कौन सा होगा? रिलेशन 1 का या रिलेशन 2 का या दोनों का? दोनों का होगा सर। ठीक है,
ये सब एक बार में बोल देना है, हम ऐसे हम पॉइंट आउट करके हम नहीं, देखो कैमरा ऑफ हो गया तुम्हारा। तो सर वो बस हम यूं ही इधर उधर देख रहे थे, ऐसा आपको अच्छा, कैमरा में पर्पस शो ऑफ किया की इन द होगा। टेबल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की, व्हाई वी नीड की इन द टेबल। किसी टेबल में की क्यों चाहिए हमको? सर टेबल हेल्प ऑफ आइडेंटिफाई किससे चाहिए? सर हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रिपल इन रिलेशन। हेल्प टू आइडेंटिफाई टपल इन द रिलेशन। फ्रीज में रख देंगे। ठीक है, ओके, डन। ओके, और कौन कौन सा हैंड रेज किए हुए? B1 का खत्म हो गया, B2 शुरू करें। सर रोल नंबर 20। हैंड राइज है अभी बहुत लोग का। कहाँ किसका माइक ऑन है? आप उसमें रख ली, मैं आपको क्या हो रहा है उसमें रख दीजिए। गुफराना B1 19 ऑन करो कैमरा। राहुल कुमार, हाँ, पर्पस ऑफ की बताओ। राहुल कुमार कैमरा ऑन। हेलो। हाँ हेलो, ये तो ठीक है हेलो, लेकिन कैमरा ऑन करो। हाँ, यस सर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ की? व्हाई वी नीड प्राइमरी की इन आवर टेबल? सर क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन चेंज कर दें? अच्छा, क्वेश्चन चेंज कर दिए। राइट रिलेशन अलजेब्रा क्वेरी टू व्यू ऑल रिकॉर्ड ऑफ EMP टेबल whose salary is greater than 10,000. सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ के आना। ठीक है, अगले मंथ में जब लेंगे मार्क किए पढ़ के आना। रोल नंबर 20 सोनाली, स्विच ऑन द कैमरा। सोनाली आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सोनाली? यस सर। हाँ, यही क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक टेबल है। सर क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन चेंज कर दे। ठीक है, यही बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? ठीक है, अच्छा ये बताओ नेचुरल जॉइन क्या होता है, ये बता दो। सर natural join is the type to all the attributes of two or more relation aligned. ठीक है, B1 13 हैंड डाउन कर लो, जिसके अच्छा होते जा रहा है हैंड डाउन करते जाओ। B1 का 13। यस सर। रवि रंजन, हाँ रवि रंजन, ये नेचुरल ज्वाइन बताओ एक बार तुम भी। नेचुरल जॉइन सर दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए जो यूज करेंगे। अच्छा,
दो टेबल ज्वाइन करेंगे तो फिर तो हमारा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ना बन जाएगा। नहीं सर, म्यूचुअल ज्वाइन जो है उसमें वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितना अलग है ये? नहीं सर, कॉमन कॉलम्स रहेगा ना दो टेबल्स में, उसको ज्वाइन करने के लिए इसको यूज करेंगे सर। ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है, समझ गए। एसिड प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताओ। क्या सर? एसिड प्रॉपर्टी। सर ये एसिड इसका मतलब हुआ सर एटोमिसिटी और कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन और D4 याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, ओके। आफ्टर 13 B1 रोल नंबर 8 रोशन। हैंड डाउन कर दो रवि। यस सर। हाँ, और रोशन बताओ एसिड प्रॉपर्टी के बारे में। सर इसके बारे में नहीं पता है सर। अच्छा, ये बताओ अगर हम इसमें से सुपर की और कैंडिडेट की कैसे चेंज निकालेंगे? कर देते सर। सुपर की और कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करेंगे आफ्टर एनालाइजिंग द क्लोजर सेट? सॉरी सर। ओके, हैंड डाउन कर लो। और कोई बचा हुआ है क्या B1 का? चलो B2 शुरू। B2 रोल नंबर 1। यस सर 1। कैमरा ऑन करो। आयुष। यस सर। यस आयुष, ये रिलेशन हम दिखा रहे हैं, रिलेशन दिया हुआ है और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है और क्लोजर सेट भी दे दिया गया है। ये क्लोजर सेट बोलो हम लोग खुद निकाले हैं और ये क्लोजर सेट निकालने के इसके आधार पे हमको इस टेबल का, इस रिलेशन ABCD का हमको पता करना है कि इसमें से कौन सुपर की है और कौन कैंडिडेट की है। कैसे पता करेंगे? सर A प्लस कैंडिडेट की है सर। A प्लस कैंडिडेट की है। A प्लस प्लस तो क्लोजर के लिए ना, A प्लस थोड़ी है, हमारा टपल है ABCD है। टपल A, टपल B, टपल C और टपल D। ठीक है, A प्लस लिखते हैं जब इसके क्लोजर निकालते हैं तो प्लस दिखा के दिखाते हैं कि दैट द क्लोजर ऑफ A। A प्लस तो नहीं बोलो। अगर तुमको लगता है A अगर कैंडिडेट की है तो बोलोगे A है, A भी लगता है तो बोलोगे A भी है। कौन है कैंडिडेट की, बताओ फटाफट। A कैंडिडेट होगा, बाकी सारा सुपर होगा। ओके, सेलेक्ट ऑपरेशन के बारे में बताओ। रेशनल अलजेब्रा में सेलेक्ट ऑपरेशन क्या होता है, क्या काम करता है और किस सिंबल के यूज करके उसको डिफाइन करते हैं? तो नहीं पता सर। ठीक है, रोल नंबर 2, 3, 4। यस सर 4। हाँ, वीडियो ऑन कर लो। यस सर। राकेश, DDL कंपाइलर के बारे में कुछ बताओ। DDL कंपाइलर सर होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको कि सर क्वेरी करने के लिए यूज होता है, जिसका कि क्रिएट डाटाबेस में
टेबल और मैपिंग यूज होता है इसका। तो तुम डीडीएल कमांड के बारे में बता रहे हो। डीडीएल कंपाइलर क्या करता है? व्हाट यू हैव सेड, इट इज ऑल अबाउट द डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये सर प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोसेसिंग कमांड करने के लिए। अच्छा, तो सेट डिफरेंस ऑपरेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ऐसा एक्सप्लेन करो कि समझ में आए एक बार में। यस सर। सेट डिफरेंस ऑपरेशन सर होता है रिलेशन अलजेब्रा में। तो लिखा ही हुआ है रिलेशन अलजेब्रा। यस सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ रिलेशन अलजेब्रा में होता है। यस सर, सेम सेट एट्रीब्यूट होता है सर। चलो रोल नंबर नेक्स्ट। रोल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यस सर 10। निरंजन, तुम जो पार्टिसिपेंट लिस्ट है उसमें देख के थोड़ा बताओ कि कहाँ पे अवेलेबल है। इतना कॉल करने में टाइम वेस्ट हो रहा है ना। जब मान लो कि तुम्हारा 10 है, 10 के बाद हम जैसे 11, 12, 13, 14 बोलेंगे, तुम सीधे जैसे आशीष बीच में जो बोल रहा था कि सीधे वहां चले जाते, वो टाइम बच रहा था। ठीक है। ओके सर। सर एग्जैक्टली वही हो रहा है सर, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है सिर्फ वही है। अभी सविता आई है सर, रोल नंबर 3। सविता, विल यू वांट टू गिव मार्क यू? सविता रिस्पॉन्ड। तुम मार्क दो ना पहले, छोड़ो था वो हम देख लेंगे। डीडीएल कंपाइलर क्या होता है ये बताओ निरंजन। व्हाट सर? डीडीएल कंपाइलर। डीडीएल कंपाइलर सर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है सर, डीडीएल। तो उसका कंपाइलर पूछ रहे हैं, वो क्या होता है, कहाँ यूज होता है? वीडियो ऑफ मत करो सर। वीडियो ऑफ नहीं किया हूँ सर। तो मिनिमाइज कर दिए होगे कुछ और खोलने के लिए, तो ऑफ हो जाता है। दिख रहा सर आप हमसे मत ऐसा एक्सपेक्ट कीजिए सर। ऑफ दिखा रहा है बाबू, देखो हम आस्क टू स्टार्ट वीडियो तुमको मैसेज भेज रहे हैं, यहाँ हमको ऑफ दिखाएगा, वही हम करेंगे। बताओ। हाँ अब ऑन हो गया। आइकन तो ऑन है सर। अब ऑन हो गया। क्या किए थे बीच में? ऐसा क्या किए थे जो हमको ऑफ दिख रहा था? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ नहीं किया था सर। उसका कैमरा का लाइट ऑफ हो गया, डिस्प्ले ऑफ हो गया, कुछ तो हुआ था। कुछ हुआ होगा तभी नहीं यहाँ ऑफ दिखा रहा है, फिर ऑन हो गया। अच्छा क्या होता है जब तुम ऑफ करते हो तो हम बोलते हैं ऑफ हो गया जी, नहीं सर ऑन है, फिर ऑन कर देते हो तो ऑन हो जाता है। कुछ तो है, क्योंकि हम मोबाइल पे जूम यूज नहीं करते हैं तो हमको नहीं आइडिया, पता नहीं वहाँ क्या तुम लोग टिप्स यूज करते हो, लेकिन कुछ होता है जो तुरंत ऑफ हो जाता है और हम जब क्वेश्चन करते हैं तो फिर ऑन हो जाता है। जब तक तुमको दिखोगे नहीं ना तब तक कैसे इंटरव्यू होगा? ये पूछ रहे थे डीडीएल कंपाइलर के बारे में, बताओ। यस सर, डीडीएल कंपाइलर converts the data definition statement into a set of tables containing metadata tables. ओके। सुपर की और कैंडिडेट की के बीच में अंतर कैसे बताओगे? क्या बोला सर आपने? सुपर की और कैंडिडेट की के बीच का डिफरेंस। सर कैंडिडेट की तो कैंडिडेट की तो जो सर कैंडिडेट की में सारे आएंगे सर, जो भी ये कैंडिडेट की सारे होंगे सर, जो भी सुपर की में आएंगे सर।
जो सारा सुपर की सारा कैंडिडेट की बन जाएगा तो दो अलग अलग नेम क्यों दिया गया है? कुछ तो अंतर होगा ना। ठीक है, रोल नंबर 10 के बाद बताओ, रोल देखो तो कौन है? 11, 12, 13, 14। सर 13 है सर। 13। ओके, तो 11, 12 एंड 13। 13 आ जाओ, कैमरा ऑन करो। मोनिका, सेट डिफरेंस कमांड जो है, सेट डिफरेंस जो ऑपरेशन है अलजेब्रा में, उसमें ये बताओ कि अगर दो सेट है और दोनों सेट में हम लोगों ने रखा है, एक में 1 to 5 नंबर है और एक में 1 to 10 नंबर है। ठीक है, सेट ए में 1 to 10 नंबर है और सेट बी में 1 to 5 नंबर है, और हम सेट ए माइनस सेट बी करना चाहते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 to 10। 1 to 10 आएगा, 1 to 10 आएगा। ठीक है, ओके। का सारा आएगा, सेट ए का सारा आएगा। ओके, ये हो गया। एक और बता दो कोई, नेचुरल जॉइन के बारे में बता दो। इसमें दो या दो से ज्यादा रिलेशन है। दो या दो से ज्यादा? सर इसमें दो या दो से ज्यादा रिलेशन कंबाइन करके रिजल्ट आता है। अच्छा सर, और इक्वल कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन है बताओ? 14 से लेकर 20 तक सब लोग हैंड रेज कर दो। B2 रोल नंबर 14 to 20। सर 17 है सिद्धार्थ। 17। यस सर। स्वाति, नेचुरल जॉइन एक बार तुम डिफाइन करो। सर नेचुरल जॉइन जो है वो डिनोट होता है क्रॉस साइड से, जो कि दोनों तरफ से क्लोज होता है, और इसमें हम लोग एट्रीब्यूट को दो या दो से ज्यादा रिलेशन को कंबाइन या ज्वाइन करते हैं। ये दो टेबल को ज्वाइन करते हैं। दो टेबल को ज्वाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, कोई शर्त है कि हम कैसा टेबल होगा जिस पे हम नेचुरल जॉइन अप्लाई कर पाएंगे? सर कॉमन एट्रीब्यूट। डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट क्या करता है डीबीएमएस में? डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट इसका नहीं पता। ठीक है, रोल नंबर 18। यस सर। डेटाबेस मैनेजर, ये डेटाबेस मैनेजर जो है वो क्या है? मतलब लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? लिविंग थिंग्स है। मतलब हम लोग में से कोई इंसान होगा जो डेटाबेस मैनेजर बना होगा। यस सर। अच्छा, ये सवाल फिर से पढ़ो। कंपोनेंट बताएं। कंपोनेंट होता है, दिस इज नॉट अ लिविंग थिंग्स। ठीक है, डेटाबेस डीबीएमएस जो है हमारा,
उसके बीच का एक कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजर। ओके, तो डेटाबेस मैनेजर का क्या काम होता है, क्या काम करता है, व्हाई द डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट इज नीडेड इन द डीबीएमएस? डेटाबेस को मैनेज करता है। ओके, ये पहला क्वेश्चन है ना तुम्हारा? यस सर। यूनियन ऑपरेशन के बारे में बताओ। नहीं पता। ओके, सुबोध, रोल नंबर 19। हाँ सुबोध, यस सर। रिलेशनल अलजेब्रा में यूनियन ऑपरेशन को कैसे दिखाते हैं और इसका क्या मतलब होता है? यूनियन ऑपरेशन में सर जो दो रिलेशन है और उसमें जितना भी प्रेजेंट है एट्रीब्यूट्स वगैरह वो सारा रहता है सर, और जो कॉमन रहता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब एक ही बार प्रेजेंट हाँ, होगा। एक लाइन में ऐसा ही आंसर होता है, एक लाइन में टू द पॉइंट, ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तुम्हारे आंसर से जब बात क्लियर नहीं होता तब और खोदते हैं, ठीक है, यही सुनना चाहते हैं, इसी तरह का क्लियर कट आंसर कि दो टेबल है, दोनों का यूनियन करेंगे, कंबाइंड रूप से दोनों का समेशन हमको दिखेगा और जो कॉमन होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, रिपीटेड नहीं होगा, बस एक लाइन। यस सर। ऐसा ही जवाब, बहुत अच्छा। B2 19 ना। अच्छा, एक और बात कि हम हमेशा बात करते हैं कि प्राइमरी की, सेकेंडरी की, सुपर की और कीज, एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह। क्या पर्पस है कि हम टेबल में की यूज करें? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सर, जो रो है, टपल्स है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे कि प्राइमरी की यूज करते हैं कि एक ही की अगर कोई आईडी है या रोल नंबर है उससे सर्च करें तो एक बार में ही हमको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, गुड। ओके, आफ्टर 19 20 से लेके 25 तक सब लोग हैंड रेज करें जो हैं अवेलेबल। रोल नंबर 20 to 25। 22 है सर। 22। ओके, कैमरा ऑन करो। यस सर। ये एक सवाल है कि हमको एक टेबल दिया गया है, EMP नाम का टेबल है, और उसमें से हमको निकालना है वो सारे रिकॉर्ड जिनके मान लो सिर्फ नेम ही निकालना हो, तो हमको सिर्फ नेम फाइंड आउट करना है उन सारे एम्प्लॉय का जिनका जो सैलरी है वो 10,000 से बड़ा है। इस चीज को हमको सिलेक्ट क्यूरी नहीं लिखना है, हमको अलजेब्रा में क्यूरी लिखना है। अलजेब्रा में इसको क्यूरी लिखो। अच्छा, इस क्यूरी में इतना बताओ कि इस क्यूरी में कितना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग? हम लोग जो पढ़े थे बेसिक टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा, उसमें टोटल कितना ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब ई क्यूरी बनेगा? 2 ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन, कौन कौन सा? एक सिलेक्शन होगा, सेकंड प्रोजेक्शन होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बता दो, यहाँ तक पहुंच गए तो तुम रिप्लाई कर दोगे। सिलेक्शन पता है, प्रोजेक्शन पता है, तो बचा क्या? बता तो दो, हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये तो हो गया। ये पहला सवाल है तुम्हारा। सिग्मा सेल्स इज ग्रेटर देन
ये सवाल पहला सवाल है कि दूसरा सवाल है? सर ये फर्स्ट है सर। फर्स्ट है। एक और सवाल, अच्छा ये अल्टरनेट की, ये बताओ। ठीक है, ओके। तो 25 तक में और कोई नहीं है, तो 23 एब्सेंट, 24 एब्सेंट और 25 एब्सेंट। 26 से 23 सर। 20 कौन है? 23 सर। 23 हैंड रेज क्यों नहीं किया? बोले हैंड रेज करो जो है उसको। साजिद, यस सर। हैंड रेज करो तो सामने दिख जाना, एक से कलेक्ट हो जाता ना सारा। हाँ साजिद, वीडियो ऑन करो। अरे खड़ा होकर क्लास कर रहे हो, बैठ जाओ। बैठे हुए हैं सर। तो बैठे हुए। अल्टरनेट की, यही है तो सवाल। अल्टरनेट की बताओ। अल्टरनेट की, याद नहीं है सर। सुपर की, सॉरी सर, याद नहीं है। सुपर की भी नहीं याद है? नहीं सर। बताओ, इसे कैसे काम चलेगा? ठीक है चलो, 26 to 30 हैंड रेज करो। 27 सर। हैंड रेज करो। 29 और 27। 27 मनीष। यस सर। वीडियो ऑन करो। मनीष, हम लोग अगर हमसे कोई पूछे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन में अगर सवाल आएगा कि व्हाट इज सुपर की, तो कैसे डिफाइन करोगे? वैसे अभी डिफाइन करो सुपर की को। सर सुपर की एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है टेबल में that can uniquely identify each record from the table। और सर एक टेबल में मल्टीपल सुपर कीज भी हो सकते हैं। सुपर की कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर सुपर की फाइंड आउट करने के लिए सर सुपर सेट होना चाहिए सर वो। इफ सर कोई क्लोजर एट्रीब्यूट्स, उसमें ऑल एट्रीब्यूट्स आ जाए अगर रिलेशन में, तो वो सर सुपर कीज हो जाए। लाइक सर ए और बी सी। डेटाबेस, ओके समझ गया। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है या कोई भी ऑथेंटिक है यूजर वगैरह या नहीं, उस चीज को सर हैंडल करने के लिए। ठीक है। और सर ये डाटा और प्रोग्राम जो भी एक्सेसिंग होता है टेबल से डाटा, उसको भी ये मैनेज करता है। ठीक, उसके बाद है 29। यस सर। ऑन करता है वीडियो। जस्ट ओके, डिफरेंस क्या है रिलेशन अलजेब्रा और रिलेशन कैलकुलस के बीच? सर स्किप कर दीजिए क्वेश्चन। अच्छा, अल्टरनेट की, सर अल्टरनेट की कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स के लिए टेबल में यूज होता है यूनिकली और आइडेंटिकली सर। ठीक है। 30 से लेकर 35, रोल नंबर 30 to 35 हैंड रेज करो।
29 का हो गया, डाउन कर लो। प्रिंस रोल नंबर 32, ओनली 32 है ना? ओके। यस सर। अच्छा, प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हो? हम लोग सुपर की कैंडिडेट की तरफ से बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज प्राइमरी की? सर प्राइमरी की सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जिसमें सर यूनिकली डिफाइंड होता है, आइडेंटिफाई होता है और जिसका वैल्यू सर नॉट नल होता है सर। नहीं तो उसको कैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे कैंडिडेट की से या सुपर की से? सब की का मतलब ही तो यही होता है, चाहे वो सुपर की हो, कैंडिडेट की हो, अल्टरनेट की हो, सब की और ऑल कीज आर की। और की का मतलब है कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए टपल को। तो हम अगर प्राइमरी की पूछेंगे, तो तुमको ये सोच के प्राइमरी की बनाना है कि की का डेफिनेशन भी हो जाए उसमें, तो तुम बोले अभी, और साथ में ही हम बाकी सब की से भी उसको डिफरेंशिएट कर पाए। सर मिनिमल सुपर की होता है सर ये प्राइमरी की। ठीक है, B2 32। ओके, ये देखो एक अलजेब्रा है, लिखना है अलजेब्रा जिसमें कि वाइट टेबल है, उसमें से जिसका सैलरी 10,000 से ज्यादा है उसको आपको शो कराना है। सर दूसरा क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो हो गया तुम्हारा। सर इसमें इतना पता है कि बस 2 ऑपरेशन होता है सर, उसके बाद सर इसमें। ठीक है, ओके। 32 हो गया, 34, 32 now 33 ऑप्शन। 34 ऑन करो कैमरा। सिद्धार्थ ये क्वेश्चन नंबर 16 एक बार एनालाइज करो। सर सो डेटाबेस। क्या बोले? सर सिग्मा सेल्स इज ग्रेटर देन 10,000। सिग्मा सेल्स इज ग्रेटर देन सेल्स 10,000। सैलरी, सिग्मा सैलरी यस ग्रेटर सर, देन 10,000 सैलरी। अच्छा, तो हो गया काम, मेरा थ्योरी कंप्लीट है तुम्हारे हिसाब से। सर ब्रैकेट में कस्टमर्स। ओके फाइन। एसिड प्रॉपर्टी, सिद्धार्थ एसिड प्रॉपर्टी। Yes, sir. Sir, it is a property which is used to ensure correctness and consistency of a database. Hello. ठीक है, ओके। 36 से लेके 40 तक हैंड रेज करो। जिसका इसका हो गया हैंड डाउन कर लो। प्रिंस और सिद्धार्थ हैंड डाउन करो। सर अभी हम लोग का CCNA का क्लास है। सर नेक्स्ट क्लास है सर। अच्छा ओके, तो हम एक 36 के बाद छोड़ देते हैं। ओके सर। या फिर ऐसा हो सकता है, कितना रोल नंबर तक है ये? अच्छा अभी तक जिनका बचा हुआ है, सिद्धार्थ और प्रिंस डाउन करो हैंड। कह रहे हैं तुम सुनते नहीं यार। ओके सर। जिसका जितना लोग का बचा हुआ है सब लोग हैंड रेज करो, हम देखें कितना लोग बचे हुए हैं। टोटल बचे इसमें रोल नंबर 56 है। 6 7 8 9 10 11 पार्टिसिपेंट, बहुत है, नहीं खत्म होने वाला आदमी। चलो ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि 35 तक हो चुका है। अगले क्लास में बाकी का कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्लास शुरू कर देंगे, जब टाइम बचेगा
ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो बाय बाय।